नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दिल की और जुबान की बातें। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी के जुबान पर भले ही हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू ये सब चलता रहता हो, चुनावी प्रचार में, चुनावी भाषणों में हर जगह केवल अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात और कांग्रेस के बारे में मुसलमानों को का पक्ष वो लेते हैं, ये आरोप लगाए जाते थे। वही प्रधानमंत्री मोदी जो चुनावी यात्राओं में, चुनावी भाषणों में केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को तोड़ने वाले बयान दिया करते थे, आज वही प्रधानमंत्री मोदी चादर भिजवाने का काम अजमेर शरीफ पर कर रहे हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि मोदी जी के जुबान पर भले ही हिंदुत्व हो, लेकिन दिल में तो दरगाह है जी। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई जाकर या किसी भी मुल्क में शेखों के साथ मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, प्रोटोकॉल्स की धज्जियां तो उड़ाते ही हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के साथ आप एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा संदेश देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब बात देश के मुसलमानों की आती है तो आप कहते हैं कि ज्यादा बच्चे होने वालों को कांग्रेस जो है एक मंगलसूत्र दे देगी, भैंस दे देगी, घर दे देगी, यानी मुसलमानों के लिए तो आपकी इस प्रकार की मानसिकता है। तो आखिर चुनाव में भाषणबाजी करते समय जब वोटर्स को आपको कंसोलिडेट करना होता है, हिंदू वोटर्स को अपने पास लाने के लिए, उनके वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए आप मुसलमानों को भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। आपके पार्टी के लोग तो न जाने क्या क्या बोलते हैं। आप तो प्रधानमंत्री होकर जब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन मंत्रियों से, उन जो लोग हैं, सांसदों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। क्या क्या बातें जो है मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ आती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बोल दिया, किसी ने जो है मुसलमान का दुकान तोड़ दिया, ठेला तोड़ दिया और न जाने क्या क्या। लेकिन सबकी जड़ क्या है दोस्तों? वो भाषण, वो बीज जो नफरत से उपजा हो। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि वो अजमेर शरीफ जिसके नीचे हिंदू सेना और कट्टरपंथी और अंधभक्त कहते हैं कि शिवलिंग है, मंदिर है और न जाने क्या क्या है, मथुरा, काशी और बहुत सी जगहों पर, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो संभल हो, और अब अजमेर के अंदर भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करने वाले हिंदू जो है, हिंदू सेना जो है, कट्टर समर्थक मोदी जी के जो है, आज मोदी जी के ही आलोचक बन पड़े हैं। तो यह आलोचना क्यों हो रही है उसे समझने के लिए पहले आपको आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुनना होगा। मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या जो है हिंदुओं की आस्था का विषय है, जिस वजह से मस्जिद मंदिर की बात वहां पे छिड़ी थी, तो वो जायज है और मंदिर बनवाना जायज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करेंगे। तो इससे पता चलता है कि आरएसएस जो है वो क्या संदेश देना चाहती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। संबल को लेकर क्या आरएसएस का कोई ट्वीट, क्या आरएसएस की तरफ से कोई ट्वीट इस तरीके का नजर आता है जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे? लेकिन बात यह आरएसएस की नहीं है, यहाँ बात प्रधानमंत्री मोदी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बुलडोजर के सहारे आप अल्पसंख्यकों को घर को तोड़ने से भी बाज नहीं आते हैं। वो अखिलेश यादव जो पीडीए को इकट्ठा करने के लिए जो ये कहना चाहती है कि अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्गों को सबको साथ में लेके चलना है, आज आप पीडीए की राजनीति की शुरुआत जिसने की है, अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, तो आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्या स्यूडो सेकुलरिज्म आप जो कहते थे, आप जो सेकुलर शब्द से जितनी आपको नफरत थी, आज वही सेकुलरिज्म का चोला आपने ओढ़ लिया है? क्या अजमेर शरीफ पर चादर देने की आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? अब देखिए, इसकी वजह से आपकी जो असलियत सामने आ गई है, इससे पता चलता है कि आपके दिल में तो दरगाह है। आप बेशक हिंदुओं को मूर्ख बना ले ऊपर ऊपर से कि हिंदुओं के राष्ट्र के नाम बात कर ले, आप हिंदुओं को संरक्षण देने की बात कर ले, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे जैसी बातें कर ले। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति के लिए, चाहे अजमेर में चादर चढ़ाना हो, चाहे क्रिसमस के वक्त फादर से मुलाकात हो, किसी भी चीज से परहेज नहीं करते हैं। और अंधभक्त कट्टर समर्थक जो है वो आंखों में पट्टी बांधकर केवल सोचते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, केवल
राजनीति मोदी है तो मुमकिन है केवल महत्वाकांक्षाएं, मोदी है तो मुमकिन है अपनी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो ऐसे में हिंदुओं को भी अब जागने की जरूरत है कि मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो, राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी की है वो केवल और केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ के हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। और अगर इस्तेमाल नहीं करती तो शायद अयोध्या की छत को ऐसे ही नहीं बनवा देती कि बनवाने के लिए तो बना दिया, लेकिन एक ही बारिश में वो जो है उसको लीकेज होने लग गई। तो हिंदुओं को भी समझने की जरूरत है, मुसलमान को समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को जब मर्जी इस्तेमाल नहीं कर लिया जाएगा कि आज अजमेर पे दरगाह पे जो है एक चादर जो है देकर आप मुसलमानों को आकर्षित कर लेंगे। मुसलमान याद रखेगा कि क्या क्या कहा गया है लोकसभा में के चुनाव के समय, क्या कहा गया, अब क्या कहा जा रहा है और आगे कब क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लिया जा सकता है। तो ये तो पूरा का पूरा हाल हो रखा है। हिंदुओं को भी इस्तेमाल करो, मुसलमानों को भी इस्तेमाल करो, मुंह पे जो है हिंदू रखो और दिल में जो है मुसलमान रखो। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस ओछी राजनीति और दोहरा मापदंड जो दिखाया उन्होंने, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।